जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का एग्जाम स्टार्ट हो गई है और आपका जो है 9 फरवरी से होम साइंस का एग्जाम स्टार्ट है और आपके पास बहुत ही कम समय है। तो ऐसे में आपको ऐसा प्रश्न पढ़ना चाहिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आपको पीडीएफ भी दे देंगे और पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो शुरू से लेके अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप सबके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका एक कर्तव्य है कि एक लाइक जरूर कर देना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और एक काम आप जरूर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों अच्छा तैयारी के लिए कि आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा। क्या है? कमेंट बॉक्स दिख रहा है, वहां पर क्या कीजिए कमेंट करते हुए चलिए। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रैक्टिस है वो और अच्छा खासा हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और 1 नंबर में क्या लिखा है कि जल के शुद्धिकरण का तरीका है, मतलब कि जल को शुद्ध करने के लिए हम कौन कौन से तरीका अपना सकते हैं। तो छानना, जैसे नहीं चाय छानते हैं वो हो गया। क्लोरीन का उपयोग, जल शुद्धिकरण यहाँ पर होना चाहिए यंत्र या इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर में क्या कह रहा है प्रश्न को देखिएगा कि गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है, मतलब कि गांव में जो स्वच्छता होता है साफ सुथरा करने का वो किसकी जिम्मेदारी होती है, किसका कर्तव्य है। तो इसके बारे में बताना है। तो गांव के लोगों को, बिल्कुल ये भी हो सकता है, ग्राम पंचायत की, ये भी सही है, स्वास्थ्य कर्मी की, ये भी सही है, मतलब कि ये जो सभी के सभी है राइट आंसर होगा, मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है कि खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन सा कारक है। तो ये बताइएगा कौन सा कारक है मेरे बच्चों। ये रसोई घर की सफाई, ये भी होता है, भोजन के हस्तन में स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, इनमें से सभी। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है मेरे बच्चों, गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। क्या कर रहा है कि गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। बिल्कुल, ये जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 5 नंबर में क्या कह रहा है, छोटा सा छोटा कर लेते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब यहाँ देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषमता उत्पन्न हो जाती है, मतलब नहीं कहते कि खराब होने लगता है, बदबू देने लगता है। तो मतलब किस बर्तन में रखने पर, तो स्टील के, तांबा के, शीशा के या लोहा के। तो फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या होगा प्यारे। बहुत अच्छे, ये जो होती है तांबा में होती है, ऑप्शन क्या होगा? बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 6 नंबर में क्या करा है कि निम्न में से कौन सा AISI मार्क्स उत्पादन है। तो ये जो है गैस चूल्हा होता है वो होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 7 नंबर में क्या है कि 1 मार्क की शुरुआत कब हुई थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 1 मार्क की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर में क्या कह रहा है, 8 नंबर में क्या कह रहा है कि दूध के मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे नहीं कहते कि दूध में मिलावट करके पानी उनी बेचता है, मिला के करते नहीं कहते, गांव में देखिएगा तो बोलता रहता है। तो इसमें जो होता है अतिरिक्त जल दे देना चाहिए, मतलब कि दूध जो है ना उसमें क्या दे देना चाहिए, कोई ये सब नहीं, गंधक ये सब नहीं होना चाहिए, उसके बदला में क्या थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए। राइट, मिला के कर सकता है। अब देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है कि FPO का पूर्ण रूप क्या है। FPO का पूर्ण रूप क्या है मेरे प्यारे। तो इसका जो होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है। क्या होता है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए आपके सामने 10 नंबर में क्या कह रहा है कि खेसारी दाल मिलाई जाती है। ये जो खेसारी की दाल होती है वो मिलाई जाती है मूंग दाल में, मसूर दाल में, अरहर दाल में या रउर दाल में। रउर दाल हमको पता भी नहीं क्या होता है यार, आप सबको पता है। बिल्कुल, ये जो है अरहर दाल में मिलाया जाता है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर में देखिए क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। तो ये कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में बताइएगा। तो ये जो है सभी के सभी होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 12 नंबर में देखिए क्या करें कि कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं। तो ये किसके द्वारा मेरे बच्चों? ये जो है लेखा विभाग के द्वारा बनाता है। किसके द्वारा? लेखा विभाग के द्वारा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 13 नंबर में क्या करा है कि नौकरी
पेश वाले व्यक्ति की आय होती है, मतलब कि नौकरी जो करते हैं, जैसे कर सकते हैं सरकारी नौकरी हो गया, और उसका जो इनकम होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है या अनिश्चित होता है, या अनियमित होता है या नियमित होता है। तो आप कहिए सर, जो आदमी नौकरी करते हैं सरकारी नौकरी, उसका जो पैसा आता है वो निश्चित है कि उसको 50,000 है तो 50,000 आएगा, ठीक है। कितना है, 50,000 है तो 50,000 ही आएगा, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर में क्या कह रहा है कि विनियोग के साधन क्या है। विनियोग के साधन क्या है, बैंक, डाकघर, बाजार, या बी सी, ए और बी दोनों है। तो आप बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका जो जबरदस्त है, बैंक और डाकघर ये दोनों के दोनों है, किसके, विनिमय के, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 15 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी। इसके बारे में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ये जो किया गया था 1964 में किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 16 नंबर में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है, तो वो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइएगा। बिल्कुल ये जो है डाकघर मासिक आय योजना, जो कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। आप कहिएगा सर समझाते हुए नहीं चलते, समझाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा प्यारे, इसीलिए नहीं समझा रहे हैं। 17 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है। मतलब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि बैंक आपको क्या नहीं देता है, तो ये मकान, शादी या शिक्षा, सामानों की खरीद। तो आपको पता चल गया हो कि बैंक जो है एक ही चीज नहीं दे सकता है, और वो कौन चीज है मेरे पास, जो पता चल गया ना, बिल्कुल शादी नहीं करवा सकता है, ठीक है। आपको मकान दे सकता है बैंक, शिक्षा भी दे सकता है, सामान खरीदवा सकता है, बट शादी आपको खुद से करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर में क्या करा है, धन तथा संपत्ति को माना जाता है। धन तथा संपत्ति को माना जाता है, तो ये किसके लिए है, आवश्यकता साधन। क्या है ये जो धन होता है और संपत्ति होता है, किसके लिए है, आवश्यकता है। कि जैसे मुझे कोई चीज की खरीदने की आवश्यकता है, कोई चीज जाने कहीं जाने की आवश्यकता है, तो किसके बिना जा सकते हैं, पैसा के बिना, धन के बिना, इसके बिना असंभव है, ठीक है। क्योंकि भौतिक का साधन तो हो नहीं सकते, मानवीय साधन हो नहीं सकते, तो ये आवश्यकता साधन है, ठीक है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। इसमें से घरेलू विधि नहीं है मेरे बच्चों, वो कौन है, इसके बारे में बताइए। ये जो देख रहे पाश्चराइजेशन, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। धूप में सुखाना, ये घर का ये हिमीकरण, ये भी है। चीनी नमक का उपयोग करना, ये सब क्या है, घर में काम होता है, बट इसका नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 20 नंबर देखिए क्या करें कि निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बारे में बताइएगा राइट आंसर, किसके जन्म पे, किसके विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है, तो जन्म पर। अब देखिए बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग कौन सा है मेरे बच्चों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 नंबर देते हैं जो है द्वितीय है, कौन सा है, द्वितीय रंग है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा कौन सा है मेरे बच्चों, तो इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा, नैलोन है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। वानस्पतिक धाग धब्बे को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है। नहीं कहते कि कपड़ा में धब्बा कुछ लग गया है, तो उसको किसी न किसी के द्वारा हटाया जाता है। तो ये किसके द्वारा, बोरेक्स के द्वारा, अमोनिया के द्वारा, वॉशिंग सोडा के द्वारा, या इनमें से सभी। देखिए वॉशिंग सोडा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अमोनिया पता नहीं ये भी होता है, लेकिन ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियों बनाने में काम आता है। देखिए रेशा मतलब समझते हैं, जैसे रेशम जो होता है वो रस्सी बनाने में बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तो कौन से रहते हैं, सूती के तो होगा, रेयन का होगा, रेशम का होगा, नैलोन का होगा। तो इसके बाद ये तो सूती का जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, या तो टूट ही जाता है जल्दी, या तो आपको टूटेगा ही नहीं जल्दी, राइट। अब देखिए आपके सामने 25 नंबर में क्या कह रहा है कि भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनना उचित रहता है। जैसे नहीं होता है कि जो महिला बहुत ही भारी होती तो उसे कौन सा वस्त्र पहनना उचित होगा, वो बताइएगा। बिल्कुल ये जो आपको बिल्कुल जबरदस्त बता रहे हैं कि लंबी रेखा वाले, मतलब कि उसे लंबी साड़ी चाहिए, राइट, जब भारी है तो, ठीक है। 26 नंबर देखिए क्या करें कि निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है। किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है, कपास पौधे से। कपास के पौधे से आप सुने होंगे कि यहाँ पर क्या होता है, कपड़ा उपड़ा के निर्माण। जैसे महाराष्ट्र में क्या होता है, कपास आता है, तो कपास के माध्यम से क्या करते हैं, वहां पर कपड़ा उपड़ा तैयार किया जाता है ज्यादा, ठीक है। मानव निर्मित तंतु है, मानव निर्मित द्वारा कौन सा तंतु है मेरे बच्चों, ये आपको बताना था। ये जो है न्यूलॉन है, जो कि ऑप्शन सी आपको होगा। रेशम, ऊन, ये सब क्या है, ये मानव के प्रकृति के द्वारा है, और मानव के द्वारा नायलॉन है, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर में क्या करें कि कपड़ों का चुनाव करते समय किन किन
किसका किसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान सकते हैं कि कोई कपड़ा खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो धोने में सुविधाजनक हो, बिल्कुल एक जगह सही बात है। रंग का पक्कापन हो, ठीक है। सूखने की क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल ये जो है सभी के सभी होना चाहिए। मतलब कि जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो ये सब हमें जरूर देखना चाहिए, राइट। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब यहाँ पर देखिए 29 नंबर में क्या करें कि वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद करने वाले बटन इत्यादि लगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। चलिए बताइए। तो ये तो इसे हम कहते हैं प्लेकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेकेट कहते हैं, जिससे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है मेरे बच्चों? ये जो है किसका उपयोग किया जाता है? इनमें से किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, या टेल्कोम पाउडर का भी नहीं, मैदा का भी नहीं, फ्रेंच चॉक का भी नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन जो है डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही जबरदस्त है। कह रहा है कि सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए। सूती वस्त्र जो है उसे निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए। जबरदस्त प्रश्न है। जैसे सूती वस्त्र नहीं ना होता है कि वो सब थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो जाता रहता है जब होता है तो उसको धोना चाहिए, लेकिन कौन से पानी में? ठंडा में, गर्म में, गुनगुने में, या इनमें से सभी पानी में? तो फटाफट बताइए। बहुत अच्छा, ये जो है ठंडा पानी में, मतलब कि गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो गर्म होता है तो थोड़ा सा खराब हो जाता है सूती वस्त्र शायद। अब 32 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों को खोलने का सर्वोत्तम विकल्प है। सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है मेरे बच्चों? तो आगे से खोलना, पीछे से खोलना, ऊपर से खोलना, या नीचे से खोलना, इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में बताइए 32 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो है आगे से खुलना, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। क्या कह रहा है कि इनमें से एक नवजात के लिए वस्त्रों की खुलने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है। तो आगे से खुलना चाहिए, मतलब कि बच्चा का जो शर्ट उठ है या पैंट उंट हो गया, वो सब खोलने का तरीका क्या है? आगे से अच्छे से खुल सकता है, राइट। अब चलिए कीमती वस्त्र को क्या करना चाहिए। कीमती वस्त्र को क्या करना चाहिए? ड्राई क्लीन करना चाहिए। मतलब ये नहीं होता कि इसको प्रेस व्रेस करके रखना चाहिए बढ़िया से, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर कर सकते हैं 34 नंबर में कि निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक है। मतलब कह रहा है कि किसकी सफाई जो है प्रतिदिन करना आवश्यक है। तो फर्श, बर्तन, स्लेब, या खिड़की और दरवाजे। तो इसके बारे में बताइए। बिल्कुल ये जो है खिड़की और दरवाजे की होना चाहिए प्रतिदिन, ठीक है, जो कि यहाँ पर कोई पिरवा वगैरह ना आए इसके लिए। अब 35 नंबर देखिए कह रहे हैं कि निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है वह गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। तो डाइटेटिक्स जो है आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं मेरे बच्चों। अब आपको बता दें कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। और पीडीएफ आपको बहुत सारे डाल दिए हैं, पीडीएफ वो भी फ्री में मिल रहा है। तो फ्री में पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों? बहुत ही ज्यादा काम सीरियस है। क्या करना है? आपको गूगल पे आना है, गूगल पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। बढ़िया से नाम देख लीजिए, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही आपको गूगल पे जाकर सर्च करना है, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। उसके जस्ट नीचे आइएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल आएगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। और उस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, लग रहा है, तो यही लग रहा है। इंटरनेट क्यों स्लो चलने लगा भाई? इंटरनेट स्लो चल रहा है क्यों पता नहीं। थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम सब। वेट 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 वेट। सॉरी प्यारे, नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद आ जाएगा, वहां पर सर्च करने का ऑप्शन अभी खुल नहीं रहा, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला वीडियो जरूर आएगा तो उसे भी जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, और एक बार जम के शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।